प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत एक ऐसी चीज है या एक ऐसा फीलिंग है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव एक ऐसा एक फीलिंग है। वो जब किसी के सर चढ़ के बोलता है, उसके आगे काला गोरा, ऊंचा नीचा, पैसे वाला, अमीर गरीब, उम्र में ज्यादा, उम्र में कम, नॉर्मल इंसान या फिर नार्सिसिस्ट, कोई भी नहीं दिखता है। प्यार है ही ऐसा एक फीलिंग। आज की वीडियो में जो टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्यार, जब दिल एक नार्सिसिस्ट से प्यार कर बैठता है। और फिर वही प्यार के साथ साथ, प्यार तो है नार्सिसिस्ट से, पर इसके साथ साथ एक दर्द भी रहता है। यस, अब मैं वैसा सिचुएशन में करूँ तो करूँ क्या? नार्सिसिस्ट भी है और उससे प्यार भी है, वो भी सच्चा वाला। अब ये दिल करे क्या? जब दिल सच्चा हो, जो प्यार है वो जब सच हो, तो हमारा दिल ऐसे इंसान से भी प्यार कर बैठता है जो हमारा उसी दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमें तोड़ देता है। हमारा दिल का उसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसको बार बार तकलीफ देता है। ऐसे इंसान से भी हम जब सच्चा प्यार, दिल से सच वाला प्यार करते हैं, तब क्या होता है? सपोज एक नार्सिसिस्ट हो या फिर इमोशनली अनअवेलेबल हो, ऐसा कोई इंसान जिसके साथ हमारा दिल प्यार कर बैठता है, प्यार के बंधन में जुड़ जाता है, और वो रिश्ता आप निभाते निभाते एक टाइम पे आपके मन के अंदर ही ये सवाल आता है कि क्या वो रिश्ते को आपको निभाना चाहिए? क्या उसे कंटिन्यू, उसी प्यार के खातिर उसी रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए? हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहला जो चीज हमारे दिमाग में आता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो एक नार्सिसिस्ट है तो वो कभी बदलेगा कि नहीं? क्योंकि हम जब उससे प्यार करने लगते हैं, हमारा दिल में हमेशा ये चीज चलता रहता है कि हम उसको अपना प्यार दे के, अपना मोहब्बत दे के, अपना दिल खोल के उससे जब हम प्यार करेंगे, शायद वो बदल जाए, शायद वो कभी हमें समझे, शायद वो कभी हमारा जो प्यार है उसके आगे झुक के, हमारा दिल को अपना के वो पूरी तरीके से बदल जाए। एक ऐसा उम्मीद की किरण हमारे दिल में जगता रहता है जब हम भले ही एक नार्सिसिस्ट से प्यार कर बैठे हो या फिर एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं हो, तब हमेशा ये मन में एक ऐसा आशा, उम्मीद की किरण हमेशा जगा हुआ रहता है। अब आप तो उससे प्यार करते हो, जो भी इंसान है, मे बी इट्स अ नार्सिसिस्ट, मे बी इट्स एन इमोशनली अनअवेलेबल वाला इंसान, तो आपको ये चीज हमेशा मन में होना चाहिए कि आप उसको जो प्यार कर रहे हो, आप कितना प्यार कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको पता है कि आप उससे प्यार करते हो, बस आप वाला क्लियर है। वो इंसान जो है वो आपका प्यार पाके भी कभी क्या बदलेगा? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्या वो अपना जो ये पैटर्न है उसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो? क्या वो थेरेपी लेने के लिए या वो काउंसलिंग लेने के लिए या वो आप ही के बातों को मान के, दिल खोल के, सच्चाई से उस रिश्ते को निभाने के लिए क्या वो रेडी है? आपकी रेस्पेक्ट करने को रेडी है? आपकी जो बाउंड्रीज है क्या उसे रेस्पेक्ट करने को रेडी है? प्यार तभी जिंदा रहता है जब दोनों ही इंसान ग्रो करने के लिए तैयार हो, ना कि सिर्फ एम्पैथ। दोनों को होना चाहिए, तभी वो प्यार जिंदा रहता है। अगर सिर्फ आप ही उसमें कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे हो तो वो प्यार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक सेल्फ डिस्ट्रैक्शन है। वो प्यार, वो रिश्ता, आई एम वेरी सॉरी टू से, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस आप प्यार कर रहे हो और कंटिन्यू दे ही जा रहे हो, अपना दिल खोल के उसको दे जा रहे हो, और वो चेंज नहीं हो रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है। भले ही वो एक नार्सिसिस्ट हो
या एक टॉक्सिक इंसान हो, तो वो रिश्ता, वो प्यार ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। वो डिस्ट्रैक्शन, आपका सेल्फ डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंडीशंस टू कंटिन्यू। कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कैसे करना है? रिश्ते को कंटिन्यू करना तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब कुछ नॉन निगोशिएबल कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस क्लियर हो, एकदम साफ तरीके से क्लियर हो। लाइक आपके बाउंड्रीज, आपको एक लाइन खींचनी चाहिए। हमेशा यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन फॉर योर बाउंड्रीज। लाइक मैं कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। आप ऐसे कह सकते हो, गुस्सा करो आप, पर एक लिमिट में करो। इतना चिल्ला के, चीख के, एंड स्पेशली गाली गलौज नहीं चलेगा। गाली आप मुझे नहीं दे सकते। यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। मतलब आप कैसे वो रिश्ता निभाओगे उसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट जो आप देते हो, ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ भी बात है, यू हैव टू टॉक। थोड़ा बोलो पर बोलो। आप ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे के दिन भर, डे बाय डे ऐसे एटीट्यूड दिखा के, यह सब नहीं चलेगा। चीटिंग एब्सोल्युटली नॉट। आप भले ही, मतलब चीटिंग किसी भी हालत में, धोखेबाजी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियरली ये सब चीज मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एज बिकॉज यू आर इन लव विद दैट नार्सिसिस्ट और दैट टॉक्सिक पीपल, यू हैव टू कंटिन्यू सच थिंग्स। आप कभी भी ये सब चीज को हमेशा आप दबा के वो रिश्ते को आप अगर सोचते हो कि ग्रो अप करोगे, नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होगा। आप भले ही जितना उससे प्यार करो, कभी ना कभी वो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लाइक आप अगर बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे, लाइक उसको अगर आप जब बोलोगे कि आप मुझे गाली गलौज नहीं कर सकते, यू कैन टॉक, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। आप ऐसे दिन बाय दिन आप ऐसे एटीट्यूड दिखा के नहीं होगा। ये रिश्ता को बचाने के लिए आपको ये सब चीज उसके साथ खुल्लम खुल्ला बात करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर आपका रिश्ता, आपका जो प्यार है उसके लिए, वो फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। मतलब एक टाइम के बाद it will finish. That रिश्ता is going to be finished. Next जो चीज है जो आप कर सकते हो, therapy and accountability. Therapies are very important not only for the narcissist or the toxic people but also for the empaths. कोई भी इंसान जो हीलिंग जर्नी पे है उसके लिए थेरेपी इज ए मस्ट। वो लाइक अ मेडिसिन। जैसे हमको कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो हम दवाई लेते कि नहीं लेते हैं ना। शरीर में जब कोई बीमारी होती है, वी टुक मेडिसिन। तो मन का जो बीमारी है, जो आपका मन दुखा है, वो तो बीमारी हुआ ना। तो उसको हील करने के लिए थेरेपी, हीलिंग प्रोसेस में जाना, किसी से भी खोल के बात करना, ये सब चीज इज मस्ट। नहीं तो फिर वो रिश्ता बचाना, वो प्यार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप जाके आपके जो लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है या फिर आपके जो टॉक्सिक पीपल है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसको जाके आप थेरेपी के लिए बोले एंड ही और शी जस्ट डिनाइज, उसने मना कर दिया मुंह पे कि मुझे नहीं जाना है, तो ऐसे नहीं होगा। ही हैज टू लिसन। अगर वो रिश्ता बचाना है तो ये सब चीज, ये सब जो हीलिंग प्रोसेस है उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। अदर देन दैट आप मन में घुटते रहोगे और फिर क्या होगा? फिर आपका सच्चा प्यार और ये रिश्ता का कोई मतलब है क्या? बताइए। नेक्स्ट है इमोशनल सेफ्टी। रिश्ते में कभी भी डर नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, भले ही वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, डर नहीं होना चाहिए। जो रिश्ता में डर हो वो एक रिश्ता कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। सो देयर शुड बी नो फियर इन ए रिलेशनशिप। लाइक आप अगर हमेशा सोचते रहते हो कि आज उनका मूड ठीक होगा कि नहीं, आज वो अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, तो ये कोई लव नहीं है। लव में कोई कंडीशन नहीं होता है। दिस इज अ सर्वाइवल। आप बस सर्वाइव कर रहे हो, डर डर के जी रहे हो। यस, प्यार आप कर रहे हो अपने तरफ से,
पर जब आपका मन में ये चीज है कि उनका मूड के ऊपर डिपेंड है, आप क्या चीज बोलोगे क्या चीज नहीं, तो फिर ये लव और प्यार और ये मोहब्बत कैसे हुआ बताइए आप। सर्वाइवल हुआ ना, बस आप जिए जा रहे हो और वो भी घुट घुट के, डर डर के, जो कि ये रिश्ता होना नहीं होना एक बात है। अब मैं जैसे बताती हूँ कि नर्सिस्ट 1% नर्सिसिस्ट बदलते भी है। अब उनको बदलने के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी उस प्यार के लिए, उससे प्यार करने के वजह से पूरी आपकी लाइफ खराब कर दोगे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपका लाइफ है, एक ही लाइफ है आपका, दोबारा क्या आप आ रहे हो? आप श्योर हो कि आप वापस सेम रूप और सब कुछ लेके आप रिटर्न इस धरती पे आओगे? नहीं ना। हमको किसी को भी पता नहीं है कि हम अगला जन्म लेने वाले हैं कि नहीं। तो एक ही लाइफ को बर्बाद क्यों करना? उसको बस प्यार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, और फिर वो इंसान बदल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब इस लाइफ को बर्बाद करने का? दिमाग से सोचिए, खुद के लिए जिए, खुद को प्यार करिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज लव योरसेल्फ फर्स्ट, अदरवाइज यू विल लूज योरसेल्फ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद को पूरी तरीके से खो दोगे, पूरी तरीके से अपने आप को आप यू विल लॉस्ट योरसेल्फ। सपोज आपको समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे खुद से दूर चले जा रहे हो, मतलब खुद को बदलते हुए आप महसूस कर रहे हो कि मैं बदल रही हूँ या बदल रहा हूँ, तो फिर वहां पर ही आपको रुक जाना चाहिए वो रिश्ते को, और आपको खींच के कंटिन्यू करके जो बचा कुचा लाइफ है उसको भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, वहीं पर ही स्टॉप हो जाओ। दीज आर रेड फ्लैग्स। यस, आपको जब ये महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, बस मैं इस रिश्ते को खींचे जा रही हूँ और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है और ये इंसान बदलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, तो फिर क्यों ये रिश्ते को, इस जो रिश्ता का पहिया, ये जो रिश्ता का गाड़ी है जो दो पहिए से चलता है, एक ही पहिया को आप कितना देर खींचोगे? संभल जाओ, रुक जाओ, खुद के लिए वक्त निकालो। गिल्ट में जीना, खुद का गलती ढूंढना स्टॉप कर दीजिए। खुद को गिल्टी मत सोचिए। आपकी सेल्फ वर्थ उसकी मूड पे डिपेंड नहीं करती है। प्यार का मतलब ये नहीं, कतई ये नहीं कि आप खुद को ही खो दो। रियल लव ब्रिंग्स पीस, नॉट कंफ्यूजन। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इसी रिश्ते में मुझे रहना है, इसी को मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे अपने नसीब से प्यार है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती या जा सकता, तो आपको कुछ चीजें हैं जो करना है। पहले पॉइंट्स पे भी मैं बताई हूँ, एडिशनल कुछ पॉइंट्स है जो मैं अभी बताऊंगी। अगर आप फिर भी ये रिश्ते में रहना चाहते हो, आपको इसी रिश्ते को कंटिन्यू करना है, आपका जो प्यार है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, भले ही वो नार्सिसिस्ट हो, भले ही वो आपको गाली गलौज करे, भले ही वो आपको अब्यूज करे, कुछ भी करे, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना ही नहीं है, तो ऐसा 3 पॉइंट्स है जो आप कर सकते हो। नंबर 1 जो है, इमोशनल डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करिए। आपको उनसे डिटैच होने का इमोशनली प्रैक्टिस करिए। सामने रहिए, फिजिकली आप सामने रहिए, एक घर शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह में रहिए, पर आपका जो इमोशंस है उसको आपको डिटैच करना पड़ेगा उससे। उससे आपको इमोशनली यू हैव टू मेक योरसेल्फ डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन। प्यार करो, पर अपनी जो खुशी है आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो मुझे शॉपिंग ले जाएगा तो मैं शॉपिंग करूंगी, वो मुझे घुमाने ले जाएगा तो मैं घूमने जाऊंगी, वो मुझे ये खरीद के देगा तो मैं खुश होंगी। क्यों? आप खुद करो, प्यार उससे करो, अपनी खुशियां आप खुद अपने आप को दो, आपको एक गिफ्ट आप दो, उससे क्यों लेना? आप प्यार करते रहो, रिश्ता निभाते रहो, पर आपकी खुशियां आपके हाथों में है। नेक्स्ट जो है, बाउंड्रीज लिख के रखिए। जब वो लाइन को क्रॉस करे, जब भी आपको लगे कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है, खुद को ये याद दिलाइए, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना। हमेशा खुद को याद दिलाइए, ये जो ये सब कर रहा है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, नो। नेक्स्ट जो पॉइंट आप कर सकते हो, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। एक दोस्त, एक थेरेपिस्ट, एक मेंटर, हमेशा उनसे डिस्कस करिए, या फिर एक ग्रुप से जुड़िए जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव चीजें मिले, ताकि आपका जो एनर्जी है वो बूस्ट हो सके। पॉजिटिव एनर्जी, आप तो रिश्ते में रह सकते हो, स्टे ओनली इफ यू आर स्ट्रांग एनफ नॉट टू लूज योरसेल्फ। आप उस रिश्ते में रह सकते हो
मगर तभी जब आप इतने मजबूत हो, इतने स्ट्रांग हो, जब आप खुद को नहीं खो के उसी रिश्ते में रह के कंटिन्यू कर सकते हो। खुद को कभी भी खोना नहीं चाहिए, भले ही वो प्यार हो, भले ही वो कुछ भी हो। प्यार सब कुछ नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट बिना प्यार भी खोखला होता है, खाली होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट बिफोर लव। आप अगर कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन में हो, मेरे को ऐसे कमेंट्स काफी सारे आते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं लोग, तो आप लोग के लिए रिप्लाई है, कंफ्यूज्ड हो तो कि हम लोग को ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, रहना चाहिए या फिर जाना चाहिए, तो एक काम आप करो, खुद से पूछिए, खुद के मन से पूछिए कि मुझे रहना चाहिए या फिर मुझे जाना चाहिए। जैसे मैंने अपना मन को पूछा, मेरा मन ने बोला रहना चाहिए, तो मैं रह गई। ये जो रिश्ता है, इसमें मैं अपना बेस्ट वर्जन बन रही हूँ या फिर बर्बाद हो रही हूँ। आप अपना दिल से पूछिए, अंदर मन की आवाज से पूछिए। अंदर मन की आवाज कभी भी गलत नहीं बोलता है। जवाब आपका वही होगा जो आपका दिल से निकलेगा, जो आपका अंदर मन से बाहर होगा, और वही आपको आगे इस रिश्ते में कंटिन्यू लेके जाएगा कि आपको ये रिश्ता निभाना है कि नहीं निभाना है। आज का जो ये वीडियो है, आप लोग उन सबसे प्लीज शेयर करिए जो लोग नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पीपल के प्यार में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, दिल के आगे मजबूर है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये रिश्ता में रहना चाहिए कि नहीं, उनसे शेयर प्लीज करिएगा, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी आज के वीडियो में। और अगर आज के वीडियो में आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नया वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।